सीधा बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स होकर के बैठें। कंधे के ऊपर थोड़ी भी स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। ये एकदम लाइट और लूज रहना चाहिए, आपके जस्ट आपके बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, लटका हुआ है ऐसा। आज हम 3 काम करेंगे। पहले तो एक प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस में करना क्या है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर इंडेक्स फिंगर रखना। सॉरी, उल्टा बता रहे हैं। राइट के ऊपर अंगूठा और लेफ्ट के ऊपर इंडेक्स फिंगर रखना। पहले क्या करना है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और लेने के बाद आंख को बंद करके और शिव का जो भी फॉर्म आपके कॉन्शियसनेस में है, उस शिव के फॉर्म को अपने हेड के अंदर फील करना है जब तक आप सांस रोक के रखते हैं, और फिर जितना धीरे और लंबा सांस छोड़ते हैं छोड़ देंगे। इस प्रोग्राम को 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद फिर हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और सांस को रोकेंगे। रोकने के समय अपने हृदय में ब्रह्मा नाम से आपको जो भी कॉन्शियस विजडम है, उस ब्रह्मा को अपने हृदय के अंदर फील करेंगे, है ना। और इसको हम 5 बार कर लेंगे और 5 बार करने के बाद फिर हमारी जो प्रक्रिया होगी, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, उसको रोकेंगे और रोकने के बाद अपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर विष्णु का जो भी फॉर्म हमको दिखता है उस जगह में हम उधर फोकस्ड होंगे, यानी कि नाभि से थोड़ा नीचे उस एरिया में, नाभि के आसपास हम विष्णु को विजुलाइज करें। अगर विष्णु बैठा हुआ है तो उसका हेड नाभि से टच कर रहा है, अगर विष्णु खड़ा है तो भी उसका हेड नाभि को टच कर रहा होगा। ऐसा ऐसा महसूस करना है ना। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। देखिए क्या होता है, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसमें 3 ग्रंथि होती है, नॉट होता है। एक होता है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि के अंदर लोभ, मोह और काम, ये 3 चीज आता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है आदमी का। फिर उसके बाद होता है हमारा दूसरा ग्रंथि, जिस ग्रंथि को बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि। इस ग्रंथि के अंदर अटैचमेंट आता है जीवन के अंदर, है ना, और अप्रेम होना आ जाता है इस ग्रंथि की वजह से, जिससे हम प्रेम नहीं कर पाते लोगों से। जितने भी इमोशनल ड्रॉबैक्स होती हैं वो सब इधर से ही जनरेट होती है, यहीं से पैदा होती है। जैसे आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अननेचुरल थॉट्स आने लग जाता है, इम्प्रॉपर विजडम होती है, वो यहीं से शुरू हो जाती है, हृदय से। तो ये हृदय ग्रंथि है। और फिर जब आप इधर आते हैं, वो शिव ग्रंथि है, जिससे आपका मेंटल एक्सपेंशन वो होता है और आप अपने हायर सेल्फ से को महसूस कर पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं। तो इस तरह से हम ये तीनों चीज को महसूस करेंगे और महसूस करने के बाद जो लास्ट वाला प्रोग्राम करना है उसको भी 3 ही बार करना है। तो 3 बार, 5 बार, 3 बार, है ना। तो ये हो गया टोटल 5, 3, 8 + 3, 11 टाइम्स इस प्रोग्राम को हमको करना है। और करने के बाद तब अपने माता पिता को प्रणाम करना है।
वो हम आपको बताएंगे। पहले इसको कर लेते हैं। कर लेने से एक प्रक्रिया डेवलप होगी, एक आपके बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का जन्म होगा। आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा, आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे, खूब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, ये बात हो जाएगी, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम देखें तो 5 मिनट के अंदर, उससे पहले ही ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा बैठ करके नासिकाग्र मुद्रा ले लेते हैं, आंख को बंद कर लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं और नाक को बंद कर लेते हैं। अब सांस को रोक करके अपने ललाट के ऊपर शिव का पिक्चर को जनरेट करिए। फिर सेम नॉस्ट्रिल से उसको ब्रीथ आउट कर दीजिए। रिपीट करिए, दोबारा लीजिए। फिर सेम नॉस्ट्रिल से रिलीज कर दीजिए। नॉस्ट्रिल बदल लीजिए। हृदय में ध्यान करिए। अब आप अपनी नॉस्ट्रिल को बदल रहे हैं। लोअर एब्डोमिनल रीजन में विष्णु का ध्यान करें। हाथ को नीचे कर लें, आंख बंद रखें और प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। अपने माता पिता को स्मरण करते उसे प्रणाम करें।
अपने पितर एंसेस्टर्स को प्रणाम करें। अपने कुल देवता को प्रणाम करें। अपने ग्राम देवता को प्रणाम करें और अंत में अपने गुरु श्रेष्ठ को प्रणाम करें। तो अभी हम लोग दुर्गा सप्तशती के सरस्वती चरित्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सरस्वती चरित्र के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से जो तात्कालिक शुंभ और निशुंभ नाम के दो मानसिक स्थिति को तबाह करने वाले असुरी शक्ति, जिसके प्रभाव से पूरा संपूर्ण जनमानस तबाह हो चुका था, आज हमारे जीवन में भी यही बात होती है कि हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जब इस तरह के आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है तो हमारी सोचने समझने क्रिया कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकरण में हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए हमने आज हम 7वें और 8वें अध्याय के बारे में बताएंगे। 6ठे अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से ध्रुमलोचन का वध हुआ था और सिर्फ एक मेंटल पावर, एक मेंटल एक्सप्रेशन जो था हुम, जिस हुम को करने से पूरे अंधकार, कंफ्यूजन्स, फॉग खत्म हो गया था जीवन में। ऐसे क्षमता से ऊपर उठ करके अभी हम आज कुछ अलग ही पावर और शक्ति के बारे में बात करेंगे और किस तरह से उस तरह का मेंटल एक्टिविटीज हमको डेवलप करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, इसको समझना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम इस तरह के मेंटल सेटअप को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने जीवन में लाते हैं तो बहुत तरह की दिमागी तौर से यूज कर लेने वाले, इन्फ्लुएंस कर देने वाले, हमारे अपने विजडम और मॉडल को डिस्ट्रॉय कर देने वाले लोगों के साथ आप बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को प्रशस्त और सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं उस पावर का, जिस पावर को आवाहन करते हैं और जिसको आवाहन करने से हमारे अंदर वो क्षमता, वो अद्भुत रिसोर्सेस एक्सप्लोर होने लगेगी। तो उसकी आकृति को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बात। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुकल्पठितं श्रृण्वतीं श्यामलांगी नयस्ते कांग्रीं सरोजे शशिशक्लधरां वल्लकीं वादयन्तीं कलराबद्धमालां नियमित विलसचोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुमदां चित्रकोदभासी भालां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। इनका शरीर वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया हुआ है तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए
वीणा बजाती हैं, इनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है, वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं और उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी बिंदी शोभा दे रही है। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे उस शक्ति का, जिस शक्ति को जिसका नाम है मातंगी। तो ये जो मातंगी होता है ये बड़ा अलग होता है। ये मतंग, मतंग से मातंगी आ गई, और मतंग हम शिव को बोलते हैं, यानी कि ये भी एक शिव की इंटेलेक्चुअल पावर है जो मातंगी होती है ना। तो इसका जनरल विजडम क्या है कि इससे क्या क्या आता है हमारे जीवन के अंदर, हम किस चीज से समझेंगे कि हमारे ऊपर मातंगी की कृपा है और या हमारे अंदर से मातंगी शक्ति एक्सप्लोर हो गई है, इसको समझना बड़ी जरूरी है। तो पावर ऑफ डोमिनेशन, जब आप कभी भी किसी भी चीज को डोमिनेट करते हैं, चाहे वो समुदाय हो, परिवार हो, है ना, घर हो, या आपका कार्यस्थल हो, या आपका मित्र मंडली हो, या जहां भी हो, जिस किसी भी कंडीशन में आप डोमिनेट करते हैं तो वो पावर जो होता है मातंगी पावर की वजह से आती है। दूसरा वर्कआउट होता है रीएश्योरिंग सनलाइट। अब ये बड़ा अद्भुत बात है, देखो, क्योंकि ये लीडरशिप की बात करता है, लेकिन लीडरशिप की बात में क्या करता है कि जो आपके जीवन में खराबी हो गई है, तबाही हो गई है, अंधकार आ गया है, वो फिर से सूरज की रोशनी से प्रकाशित हो जाए। कितनी अद्भुत बात है ये। यानी कि आप एक ऐसा लीडर बने जिससे लोगों के जीवन के अंधकार को दूर करने में सक्षम हो, उनको रीएश्योर कर दें, कंफर्म कर दें कि यू विल बैक विथ लाइट, तुम रोशन युक्त होकर के वापस लौटोगे। और ये जो एश्योरेंस की बात है, ये पावर है मातंगी का है। इसके अलावे इसका तीसरा जो वर्कआउट है, एस्टैब्लिशिंग पीस, कामनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। जब आप दो चीज करें अपने जीवन में, कि अपने जीवन को फ्रंट से लीड करें, फिर अपने जीवन को एश्योर करें कि वॉट एवर यू हैव लॉस्ट बट यू विल गेन इट बैक विथ लाइट, विथ रोशनी के साथ। जब आप इस चीज को एश्योर कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में पीस आता है, शांति आ जाती है, आपका मस्तिष्क काम होता है, और जब शांति और मस्तिष्क काम होता है तो प्रॉस्पेरिटी फॉलो अप करती है, तो आप समृद्धि अपने आप आपके साथ जुड़ जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत बात है मातंगी का। अब इनका एक बड़ा ही अद्भुत विचारधारा है। अब देखो, उनका एक पांव कमल के ऊपर में और दूसरा पांव लाश के ऊपर में, डेड बॉडी के ऊपर में। तो जो पैर कमर के ऊपर है और जो पैर लाश के ऊपर में है, इसका ये मतलब होता है कि जब आदमी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, मेंटल एगोनी, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल सेटबैक और ट्रैप इमोशंस की वजह से अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को खो देता है, तो क्या होता है कि वो मृत्यु समान हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। इसीलिए एक पांव उसके ऊपर में है, दूसरा पांव कमल के साथ है, कमल के ऊपर है, और कमल जो सिंबल है वो प्योरिटी का। इतने खराबी के बावजूद भी, जीवन की तमाम बुराइयां, कुरीतियां, क्या कहते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष के बावजूद भी आप अगर खिल जा रहे हैं, ब्लूम हो जा रहे हैं, तो ये बड़ी अद्भुत बात होती है। तो इसीलिए देवी का एक पांव जो है उस लाश के ऊपर है, लेफ्ट लेग, और राइट लेग जो है वो कमल के ऊपर है, और जो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी स्थिति में इफ यू आर फीलिंग यू आर डेड, then also the life is with you, you can bloom, and that confidence brings the matangi। वो कंफर्म करती हैं कि जब आप पूरे मर जाओ, हर एक दृष्टिकोण से कुछ भी शेष नहीं बच जाए, जीवन पूर्ण में पूर्ण तौर से
अंधकारमय हो जाए तो भी आप रोशनी को गेन कर सको, दैट इज द पावर ऑफ मातंगी। तो ये पावर हम सभी के अंदर एग्जिस्ट करता है और इस पावर को हमको एक्सप्लोर करना होता है। इस पावर के एक्सप्लोर करने में एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। अब देखो, ये जो शक्ति है वो, इसका कलर भी ग्रीन है, इस इन्वायरमेंटल जो कलर है ग्रीन है, तो ये हार्मोनी करने में बड़ा सपोर्टिव होता है। लेकिन इसका जो एक सुंदर सा सिस्टम है वो है तोते का, कि ये तोते से बात करते है ना। तो आपको पता है पैरट का क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है आप लोग, कि इसके अंदर क्लैरिफिकेशन होता है। पैरट के अंदर ये किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करता, किसी भी तरह का ये कंटोर्सन नहीं करता है। कंटोर्सन का मतलब होता है विकृति कर देना ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे आप लोग करते हैं। कोई चीज सुनते हैं तो उसको एक अलंकृत करके बोलते हैं, या नहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से बोलते हैं, है ना। तो जब हम बुरी तरीके से बोलते हैं उसको कंटोर्सन करना बोलते हैं, और जब हम अलंकृत करके बोलते हैं तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो हम सब आदमी इस मानसिक वीकनेस के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन ये ताकत क्या कहती है, यू मस्ट ट्रांसमिट द ट्रुथ। ट्रुथ का ट्रांसमिशन बड़ा ही जरूरी है ना। यानी कि आप देखोगे कि जो तोता है उसको जो बोला जाता है सेम चीज वही रिपीट करता है, वो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करता। ये बहुत 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 बड़ी बात होती है ये। यानी कि आप अपने ट्रुथ के साथ रहें और उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करें। उसको तोते की आवाज की तरह मधुर रखें, प्रिय रखें, अट्रैक्टिव रखें, तब बात आपकी बनेगी। और इसका मतलब है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट करना, कि जिस तरह हम कोई समस्या में पड़ जाते हैं तो हम अपनी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देते हैं, हम किसी से भी नहीं बात करना चाहते, है ना। इवन दो जिससे हमको लेन देन था, उठना बैठना था, आसपास में थे, कोई भी आदमी को हम फिर से उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उनसे दूर होना चाहते हैं। और जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मातंगी की जो पावर है, जो अपने आप में आपके अंदर जो मदमस्त रखता है, फर्म रखता है, डिटरमिन्ड रखता है, ऑर्गेनाइज रखता है, ये जो पॉइज रखता है, ये सारी क्वालिटी जो है तो मातंगी की है, उस सरस्वती की कृपा है, इसीलिए ऐसा है ना। ये जो है मातंगी देवी ये हमारे स्पीच को, म्यूजिक को, नॉलेज ऑफ आर्ट्स को भी एक्सप्लोर करती है। मातंगी का एक और अर्थ है कि इसको हाथियों का पूर्वज कहा जाता है, दादी कहा जाता है। यानी कि हाथी का ग्रोथ मातंगी नाम के रिसोर्सेस पावर के साथ हुआ है और हाथी उसी से बना, मातंगी से। इसीलिए हाथी का जो हेड है वो हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है। इसीलिए गणेश को भी उसी का स्वरूप मानते हैं, मातंगी का स्वरूप। और गणेश की आराधना भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, इसीलिए करते हैं। समझ में आ गई बात। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये माइंड बॉर्न डिवाइन मदर है। क्या है? माइंड बॉर्न डिवाइन, क्योंकि इनके सर के ऊपर अर्धचंद्र है। अब अर्धचंद्र और फूल चंद्र में बड़ा अंतर है। अर्धचंद्र कहता है कि किसी को पुल नहीं करो, किसी को अट्रैक्ट नहीं करो, लीड करो। लीड करना और अट्रैक्ट करने में बड़ा अंतर है। कि जब आप अट्रैक्ट कर लेंगे किसी को
और किसी के थ्रू अट्रैक्शन हो जाएगा तो लीड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय मानसिक विकृति का कारण बन सकता है अगर आपका मेंटल कंडीशंस अच्छा नहीं है तो। इसीलिए हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जितनी भी बीमारियां जो मानसिक स्थिति से एसोसिएटेड है वो सारे के सारे पूर्णमासी के दिन बहुत ही हायर लेवल में हो जाता है, एक्सप्लोर हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी की वजह से ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ अर्धचंद्र का मतलब है कि ये सेंटर डे जो है, 8वां दिन, जिस दिन जो चंद्रमा की स्ट्रक्चर होती है वो अर्धचंद्र होती है, क्रेसेंट मून होता है, और इसका सिंबल हमारे स्वादिष्ठान का फिजिकल सिंबल है, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और जिसकी वजह से ये आपके जीवन में फ्लूइडिटी का रोल अदा करता है। और फ्लूइडिटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी रहना, यानी कि आपके थॉट पैटर्न या आपका विजडम जैसा भी बेहतरीन ढंग से एक्सप्लोर हो रहा है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहे, किसी भी डायरेक्शन से कहीं से भी डिस्टॉर्शन नहीं आए, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आए। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस आता भी है तो जैसे पानी अपनी दिशा बदल लेती है और उसकी राहें खुद ब खुद निश्चित हो जाती है, तो उसी तरह आपके भी जीवन में ये बात पैदा हो जाए। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए ये बड़ा ही अद्भुत है। फिर इसके अंदर में एक ये जो देवी है वो कल्हार पुष्प की माला पहनी हुई है। कल्हार जो फूल है ये बड़ा एक अद्भुत तरह का पेड़ होता है, और जनरली जो लोटस जिसका कलर येलोइश हो उसको, उस फूल पुष्प को हम कल्हार पुष्प भी बोलते हैं। तो लोटस का पीला होना भी एक बड़ा ही अद्भुत शक्ति का मेंटेन करता है कि जब आप इस शक्ति के द्वारा जागृत होते हैं, इसको जब एक्सप्लोर करते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी होती है, आप कभी थकते नहीं हैं। यू विल नेवर फील टायर्ड एंड यू विल नेवर फील टू हैव रेस्ट। आपको इतना काम करने का मन करता रहेगा, आप एकदम 24 घंटा मशीन की तरह एक्शन में आ जाएंगे, ऐसी बात होती। समझ रहे हैं? तो ये इसीलिए ये फ्लावर का जो हम माला पहनते हैं, उस पहनने से हमको ये अनुभूति होती है कि हमारा किसी भी तरह का क्या कहते हैं, थकान या टायर्डनेस और आलस, ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा नहीं होती। उसके बाद ये इनके हाथ में बीना है और उसको बजा रही हैं, ट्यून कर रही हैं, और उसकी मधुर ध्वनि संसार में फैला रही है। तो इसका मतलब ये है, वीणा का जो अगर हम देखते हैं हमारे वैदिक साहित्य में, तांत्रिक साहित्य में, वीणा का जो उपमा जो है सो काया के साथ किया गया है, शरीर के साथ किया गया है, कि जितने भी संसार में जीव हैं उनका जो शरीर है वो वीणा स्वरूप है। और जब आपका शरीर ट्यून्ड हो जाए, अलाइंड हो जाए, तो फिर आपके अंदर से मधुरिमा ही बिखरेगी, जिस तरह से वीणा के अंदर से मधुर आवाज निकलती है। तो ये ऐसा विजडम है, तो इसको बड़ा ही सुंदर ढंग से ट्यून्ड होना जरूरी है आपके शरीर का। अगर आपका बॉडी ट्यून नहीं है तो ये एनर्जी से आपका शरीर को नुकसान हो सकता है, जैसे बिना के तार टूट सकते हैं, है ना। और सारे शरीर वीणा है, तो आपको एक क्वालिटी को पता चलना चाहिए कि जो वीणा जो ट्यून्ड होता है सो इंडिविजुअली नहीं होता है। एक साथ 4-5 वीणा को आप खड़ा कर लें और किसी एक को ट्यून करेंगे तो बाकी सारे वीणा ट्यून हो जाते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात होती है, और इसी का वर्क जो है सो पॉलिटिशियंस जो लीडर्स हैं वो उठाते हैं। और अगर आप भी लीडर होंगे तो ऐसे ही आप भी उठाते हैं अपने जीवन के अंदर में, कि आप एक आदमी को ट्यून्ड करते हैं, ट्रेंड करते हैं, अलाइन करते हैं, और उससे जितने भी काया, जितना भी वीणा आपके एसोसिएट में है, आपके आसपास में है, वो स्वतः ट्यून होना शुरू हो जाता है और बेहतरीन
मधुरिमा, उनकी जो आवाज है, उनकी जो विजडम है, जो बिजली है, करंट है, यानी कि वीणा का दूसरा नाम बिजली भी होता है, करंट, एक्टिवनेस, शार्पनेस, क्विकनेस, जो आपके अंदर जो ओज है, तेज है, वो हमेशा के लिए मेंटेन रह सके, ये पावर है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमारे अंदर ये वीणा बजाती हुई है। अब ये रक्त वर्ण की साड़ी पहनी हुई है। अब यहाँ बहुत अद्भुत बात है, ये रक्त वर्ण की साड़ी पहनने का बहुत सुंदर बात है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो देवी शुरू शुरू में ये शर्त रखती हैं कि तुम्हारे अंदर से किसी ने भी मुझे हरा दिया युद्ध करने में, मैं उसको वरण करूंगी। तो वो साथ में वो अपने सिस्टम को एजाइल कर रही हैं कि वो एकदम रेडी हैं, किसी भी वक्त शादी कर सकती हैं। तो इसीलिए दुल्हन का जो जोड़ा होता है जनरली, वो आइदर नहीं तो येलो होगा या नहीं तो पीला कलर का होता है। तो ये दोनों चीज से हमारा स्वादिष्ठान, हमारा मूलाधार और मणिपुरा, ये दोनों एक्शंस करता है, और इस एक्शंस करने के द्वारा इसके बीच में जो स्वादिष्ठान है, जो हमारा सेक्स चक्रास है, वो अपने आप स्टिमुलेट हो जाता है। समझ रहे हैं बात? तो किस तरह से बॉडी प्रिपेयर कर रहा है। इसके साथ उन्होंने उनके चोली के बारे में भी बताया है। तो इसमें वो स्तन की बात करता है कि उनके स्तन इतने सुंदर हैं, इतने बेहतरीन हैं कि वो उसके दूध से सारे दुनिया को, सारे जीवन को भोजन देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। वो इतने अपने पावर के रूप से जनरेटेड हैं। तो आज आप किसी को भोजन बना के खिला देती हैं, तो ये आपके उन्नत हृदय का ही निशानी है कि आप किसी को सेवा कर लेती हैं, किसी को हेल्प कर देती हैं, किसी को भोजन करा देती हैं, या किसी को आप जीवन में शांति और स्थिरता पैदा करने के लिए किसी तरह का कार्य कर देती हैं। तो ये भी काम उस देवी का ही है, जिस देवी के अंदर जीवन दायिनी पावर है, शक्ति है, जो जीवन अपने अमृत धारा के द्वारा जीवन को देने में वो हमेशा से सक्षम रहती है। तो ये बड़ा अद्भुत बात है कि जैसे ही आप चीजों को लीड करेंगे तो आप ऊपर हो जाएंगे और आपके नीचे में सारे लोग आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको उनको केयर करना ही पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा? पक्का तौर से करना पड़ेगा, है ना? फिर उसके बाद इनके वदन के ऊपर मधु का प्रभाव है, ऐसा कहा गया। जब आवाहन किए हैं अभी हमने, तो उसमें ये मतलब है कि उनके वदन के ऊपर मधु का प्रभाव है। अब मधु का दो वर्कआउट होता है। मधु का मतलब हनी तो हुआ ही, जो हनी बी से पैदा होता है, जो एलेक्जीर के रूप में माना गया है। और दूसरा ये नेक्टर ऑफ फ्लावर कहते हैं, जो हनी जो है फ्लावर से उसको एक्सट्रैक्ट करता है हनी बी, और उसको एक जगह में एक्युमुलेट करके अपने बच्चों को खिलाते समय उसका भोजन बनाता है। तो उससे भी आपको ये होता है। तो उस हनी का एक बड़ा ही ऐसा इफेक्ट है मेंटल स्टेट के ऊपर कि वो आपको अपने आप में मस्त रखता है। आप इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं हनी के द्वारा कि दुनिया की किसी भी चीज की परवाह नहीं है, और आप एकदम गौरवान्वित महसूस कर रही हैं अपने आप से और अपनी शक्ति के द्वारा। तो ये चीज याद करने के लिए हमको नेक्टर ऑफ फ्लावर जो हनी है वो की हुई है। फिर उसके बाद उनके हाथ में शंखमय पात्र है, एक बर्तन है जो शंख जैसा है। और शंख जैसा बर्तन का मतलब होता है कि आप गागर में सागर को भर लेने की एबिलिटी आ गई है आपके अंदर, है ना? ये बात हो जाती है उसके अंदर। फिर उसके बाद उनके हाथ में उनके ललाट के ऊपर लाल बिंदी है, जो तीसरी आंख की शोभा बढ़ा रही है। और उसके अंदर जो लाल लगा देने से जो एक्सट्रीम क्रोध पैदा होता है, वो क्रोध दब गया है और तीसरी आंख खुलने से रुका हुआ है। अगर तीसरी आंख खुल जाए तो उस क्रोध की ज्वाला में सारी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। तो इसीलिए जब आप अपने ललाट के ऊपर लाल बिंदी लगाती हैं
तो उस लाल बिंदी का मतलब है कि अगर आप इरिटेटिव हो रही हैं, किसी के प्रति आप क्रुद्ध हैं, किसी के प्रति आपका विचार अच्छा नहीं है, उससे बदला लेना चाहते हैं, एंगर है आपके अंदर, रेग है आपके अंदर, तो इस दौरान आप इससे मुक्त हो सकती हैं लाल टीका लगा करके या लाल बिंदी लगा करके। ये बड़ा अद्भुत प्रक्रिया हो जाती है ना। तो इस तरह से बड़ा ही अद्भुत स्थिति होता है। तो जो शुंभ और निशुंभ जो था, उसने अपने ध्रुमलोचन के बध की वजह से जो देखने की प्रवृत्ति को धूमिल कर देता है कि आदमी क्लैरिटी से देख नहीं सके, तो जब आप चीजों को देख नहीं सकेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्य विहीन हो जाएंगे और आपका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। और जब आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप फिर शक्तिहीन पुरुष और स्त्री के रूप में जीवन को लीड करें। तो उसके डिस्ट्रक्शंस के बाद जो शुंभ और निशुंभ था वो बड़ा ही दुखी हो गया, बड़ा गुस्सा में आ गया, और फिर उसने अपने एक चंडमुंड नाम के दैत्य को भेजता है कि जाओ तुम उधर जाकर के लड़ाई करो। तो चंडमुंड जब उधर आता है तो बहुत तबाही मचाने लग जाता है, भगवती को पहाड़ हिमालय के ऊपर चारों तरफ से घेर लेता है और कोई उसको छूने की कोशिश करता है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है। तो इस समय जो देवी हैं जो वहां बैठी हुई हैं, उनको क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने से उनकी जो भ्रिकुटी है वो ऊपर उठ जाती है, भौएं तन जाती हैं, और जैसे भौएं तन जाती हैं तो वहां से महाकाली का स्वरूप प्रकट होता है। और जब महाकाली का जो स्वरूप प्रकट होता है तो ये बड़ा ही अद्भुत, वो क्रोध से भरी हुई रहती हैं, उनकी आंखें लाल है, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जीभ लपलपा रही है, और वो नर मुंडों की माला पहनी हुई है, वो चीते के चर्म की साड़ी पहने हुई है ना। उनके दांत इतने सफेद और चमक रहे होते हैं कि उनका जो श्यामला शरीर है वो भी स्वर्णिम और क्या कह सकते हैं, क्या श्वेत वर्णा हो उठती है, सफेद हो जाती है, श्वेत वर्णा हो जाती है। ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जा रहा है, और ऐसे इन्वायरमेंट पैदा होने से ऐसी शक्ति, क्रोध की शक्ति आ जाती है। तो अब देखो इसमें दो चीज है। नर मुंड की माला, नर मुंड का मतलब होता है कि आदमियों के हेड, तो आपका विजडम कहां पर है? हेड में है। तो विजडम का माला वो कैरी कर रही है अपने साथ में। जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ विजडम जो है, तो आपके हेड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी माला को वो कैरी कर रही हैं। लेकिन उसके साथ उनमें बड़ा अधिक एक अलग सी बात है कि उनका जीव लपलपा रहा है। अब जीव लपलपाने का मतलब है कि देखो किसका जीव लपलपाता है, आपने कभी देखा है किसी चीज का जीव लपलपाते हुए? वो होता है स्नेक, सांप। और सांप किसका सिंबल है? एक्टिव एनर्जी का, कुंडलिनी का। जब कुंडलिनी रोज हो जाती है तो इस तरह की चीजें पैदा होकर के आपके जीव लपलपाने लग जाते हैं, जीव के अंदर मूवमेंट होने लग जाती है। और उस समय उन्होंने एक अलग तरह के साउंड का, बीज का उच्चारण करती हैं, हम। और उच्चारण करती हैं किसका? हम का। आपको मालूम है हम बीज मंत्र किसका है? विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है ना। जिस चक्र के द्वारा आपका जो स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन हो जाता है आपके अंदर, यानी कि आप हर एक तरह के विषाक्त से इमीडिएटली निकल जाते हैं, हर एक तरह की इम्प्योरिटी से आप बाहर हो जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने हम का उच्चारण किया कि जितने भी चंड मुंड के राक्षस सब थे वो सारे के सारे तबाह होने लग गए। और फिर उनके हाथ में तलवार था, और चीते का चर्म का वो जो साड़ी पहनी थी वो इंडिकेशन था कि आप चीते की तरह शार्प हो, फुर्तीला हो, तेज दौड़ने वाले हो, और फटाक से समुद्र क्या कहते हैं रणभूमि में वो दौड़ दौड़ करके सारे राक्षसों को इंस्टेंट डिस्ट्रॉय करते। पावर ऑफ माइंड, ऐसा बात। और जब डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर उनको वो फिर अपनी जिनके भौं से निकली थी महादेवी सरस्वती, मातंगी, उनको प्रणाम करती,
और कहती हैं कि अब मैंने चंडमुंड का विनाश कर दिया, अब तुम शुंभ निशुंभ का नाश करो, है ना, अब मैं तुमसे विदा लेती हूं। और इस अवतरण, ये जो पावर जनरेट हुआ था भौं से, भगवती मातंगी के या सरस्वती के, और उस दिन से उस कालिका रूप को हम चामुंडा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके बाद उन्होंने चंडमुंड का नाश कर दिया और फिर हमारा 8वां अध्याय शुरू होता है, जहां की चंडमुंड के नाश को सुनने के बाद शुंभ और निशुंभ जो था वो और भी गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद वो बड़ा ही अद्भुत योजना पैदा किया कि पूरे संसार से जितने भी राक्षस लोग थे, उस सारे राक्षसों को कहा कि देवी को पकड़ के लाओ मेरे सामने, और खुद भी अपनी सेना के साथ पहले सारे राक्षसों को भेजा और फिर पीछे पीछे खुद भी चलने लगा, युद्ध के क्षेत्र के लिए तैयार हो गया। तो इसमें हमने जो आह्वान, अब जो सिचुएशन पैदा होती है, एक डिफरेंट मेंटल सिचुएशन पैदा होती है, और इस मेंटल सिचुएशन में एक अलग तरह की शक्ति को आपको जन्म देना पड़ता है। ये भी मातंगी है, मातंगी देवी ही है चंडमुंड का, लेकिन यहाँ एक अलग तरह से उनका एक्सप्लोरेशन किया गया है, उद्भव किया गया है, क्या कहते हैं, आवाहन किया गया है, या नहीं तो ध्यान किया गया है, अपनी अवेयरनेस को अपनी शक्ति के ऊपर लगाया गया। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुककल पठितम शृण्वन्तीं श्यामलांगी नयस्ते कांग्रिं सरोजे शशि सकलाधरां बल्लकीं वादयन्तीं कलराब्धबालां नियमित विलच्चिकां रक्तवस्त्रां मातंगी संकपात्रां मधुर मधुमदां चित्रकोद्भासिलां। ओम अरुणां करुणां तरुणितांक्षिं घृतपाशांकुशबाण चापहस्तां अनिमादिभिरावृतां मयूखे रहमित्यैव विभावै भवानी। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पास है, अंकुश है, बाण है और धनुष शोभा पा रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है। अब ये जो देवी हैं, इनका एक अद्भुत स्वरूप पैदा हो गया। जैसे ही वो बंदा, क्या नाम था उसका, शुंभ निशुंभ का जो चंडमुंड जब मर जाता है तो फिर देवी आराम से बैठे हुए एक अपने अलग तरह के फॉर्म को बताती हैं, या सारे देवताओं जो थे उनको स्मरण करते हैं, और वो बोलते हैं उस समय कि बड़ी ही एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत शक्ति का मतलब यहाँ सिद्धि से है। सिद्धि जानते हैं क्या होता है? सिद्धि का मतलब होता है फुलफिलमेंट, एकम्प्लिसमेंट कह सकते हैं आप। जब हम किसी भी चीज को फुलफिलमेंट करते हैं तो ये सिद्ध हो जाना होता है, या एकम्प्लिस कर लेते हैं तो भी सिद्ध हो जाना कहलाता है। तो जिस पावर के द्वारा हम किसी भी जीवन के किसी भी चीज को फुलफिलमेंट करते हैं या एकम्प्लिस करते हैं, ये सारा का सारा सिद्धि कहलाता है। इससे थोड़ा सा अलग इसको देखते हैं तो ये बड़ा ही पैरानॉर्मल पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, मैजिकल पावर है, अद्भुत सी बात होती है जिसको हमारा नॉर्मल कॉमन सेंस सही नहीं ठहरा पाता, क्योंकि हम उस तरह के सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए बड़ा ही अद्भुत बात हो जाती है। तो ये जो देवी है वो आपको ऐसी शक्ति देती है जिस शक्ति के द्वारा आप अपने जीवन में मैजिकल रूप में, जादुई तरीके से, सुपरनैचुरल फॉर्म में, एकदम से अलौकिक तरीके से आप ऐसे कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, संपादन कर देते हैं, जो कि बड़ा ही नामुमकिन है। इतना आसान नहीं है ये। तो उन्होंने, आपको मालूम है कौन कौन सा सिद्धि होता है? सिद्धि का नाम पता है आपको?
अष्ट सिद्धि होता है। आप लोग अगर लक्ष्मी वगैरह का पूजा करते होंगे तो उसमें अष्ट सिद्धि आता है। अनिमा है, अनिमा सिद्धि है, महिमा सिद्धि है, लघिमा सिद्धि है, उसके बाद प्राप्ति है, उसके बाद पराकम्य है, उसके बाद क्या कहते हैं इसित्व है, और उसके बाद वसित्व है। तो ये जो 8 सिद्धि है इसका बड़ा अद्भुत मीनिंग है। अब मीनिंग क्या है, जैसे अनिमा का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाना, यानी कि एबिलिटी टू बिकम स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। समझ रहे हैं बात, कि आप इतने छोटे हो जाएं कि कोरोना वायरस से भी छोटे, है ना, ये एबिलिटी आप में होना। जैसे हनुमान जी हो गए थे, ज्यो ज्यो सुरसा बदन बढ़ावा, नहीं एक हनुमान चालीसा में है, और फिर वो अपना रूप बदल के उसके पेट से, उनके शरीर से होकर के बाहर निकल गए मुक्की बनकर, है ना। हनुमान जी कैसे किए वो, इसी लघिमा सिद्धि की, अनिमा सिद्धि की वजह। अगर अनिमा सिद्धि नहीं रहती उनके पास तो वो अपना सूक्ष्म रूप धारण करके जाते ही आते नहीं। लंका में प्रवेश भी कैसे कर गए, अपनी इस लघिमा शक्ति सिद्धि की वजह से। यानी कि बड़ा से बड़ा चीजों को आसान कर लेना, छोटा से छोटा कर लेना, ये लघिमा शक्ति की क्वालिटी। यानी कि आपके जीवन में कोई चीज बड़ा समझ में ही नहीं आए कि ये बहुत बड़ा, कुछ नहीं, सब सिंपल है, इजी है, आसानी से हो जाएगा। ऐसा फीलिंग्स जब आ जाता है किसी भी मनुष्य में, तो उसका ये कॉन्शियस विजडम होता है कि उसके अंदर में अनिमा सिद्धि आ गई। फिर उसके बाद होता है महिमा सिद्धि का काम। ये बड़ा अद्भुत शक्ति है। महिमा शक्ति जो है, एबिलिटी टू बिकम इन्फिनिट, इसको लघिमा भी बोलते हैं, गरिमा भी बोलते हैं। महिमा के बाद होता है गरिमा। महिमा और गरिमा एक ही है, बहुत विशाल हो जाना, अपने आप को पूरी चीजों के साथ एक कर देना। तो ये बड़ा ही अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति है महिमा, क्या नाम है, महिमा की। जिस महिमा के शक्ति के द्वारा आप इतना बड़ा हो जाते हैं, इतना ताकतवर हो जाते हैं, विशाल हो जाते हैं कि सारा चीज आपके अंदर में हो जाता है, विराट हो जाता है, आपका स्वरूप विराट हो जाता है, तो हर एक चीज उसमें एग्जिस्ट करने लगता है। फिर तीसरा जो सिद्धि है उसको बोलते हैं लघिमा। लघिमा का मतलब होता है लाइटर देन एयर। आप इतना हल्का हो जाएं कि हवा से भी हल्का है, कहीं भी आप लटक सकते हैं और हवा के ऊपर उड़ सकते हैं। यानी कि फिजिकली उड़ने की क्षमता जब आप में आ जाती है, तो इसलिए सुपर नेचुरल पावर है, इसको बोलते हैं लघिमा होना। अब देखिए हाइड्रोजन जो है उसमें लघिमा की पावर है, वो हवा से हल्का है, वो तुरंत ऊपर उठ जाता है। समझ रहे हैं बात, तो ऐसा ही है। तो ये लघिमा की शक्ति इस तरह से होती है। फिर होती है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। आप देखो, आप सभी आदमी बैठे हैं, आप अपने दिमाग से अगर मेरे पास आना चाहते हैं तो आ सकते, तुरंत आप हमारे पास बैठ जाएंगे और हमसे बातचीत भी करने लग जाएंगे। ये जो दिमाग से जहां जाए मन वहां जाए तन वाली जो बात है, वो इसी से होती है कि आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से जुड़ जाते हैं, यहाँ बैठे बैठे रसिया से जुड़ जाएंगे, जर्मनी से जुड़ जाएंगे, और हर एक एक व्यक्ति से जुड़ जाएंगे, एक एक सोल से जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं बात, क्योंकि आप अल्टीमेटली लाइट हैं। और जब लाइट का जो क्वार्ट्ज होता है उसको जो दो भाग में बांट दें, कितनी भी दूरी में दोनों भागों को सेपरेट कर दें, अगर एक भाग के ऊपर वर्कआउट होगा तो दूसरा भाग अपने आप मूवमेंट करने लग जाता है। तो ये जो चेंज है, तो आप हम सब एक आदमी, एक ही लाइट के अलग अलग किरणें हैं, एक ही चीजों से जुड़े हुए हैं। अगर हम ट्यून्ड होते हैं तो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं, और इसी के ऊपर डिस्टेंस हीलिंग डिपेंड करता है। डिस्टेंस हीलिंग की जो फिलॉसफी है, सो यही होती है ना, जो सिद्धांत है
इसी सिद्धांत पर में वो काम करता है। तो ये प्राप्ति का जरूरी होता है। फिर प्राकम्य, प्राकम्य का मतलब होता है कि ऐसी क्षमता वो जिसके द्वारा आप जो चाहे उसको पाले। नहीं तो इसका चिराग था वो, अलादीन का चिराग, वो जो सोचता था वो फटाक से सामने आ जाता। तो अलादीन का चिराग फिजिकली कहीं है नहीं, वो आपके दिमाग में है, उसको आपको जलाने की जरूरत है, इस शक्ति को आवाहन करने की जरूरत है। और जब आप आवाहन करेंगे तो वो जलेगा, और जब जलेगा तो बड़ा आनंद हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, है ना। तो जीवन खूबसूरत हो जाएगी। तो आप जो भी डिजायर करेंगे अपने जीवन के अंतर्गत, उसको पाने में आपको बड़ा ही अद्भुत एबिलिटी आ जाएगी। इसको बोलते हैं पराकम्य, PRAKAMYA, पराकम्य। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी सातवीं सिद्धि है उसको बोलते हैं इसी तत्व, इसीत्व, ISHITVA, इसीत्व। इसका मतलब होता है भगवान, आत्व का मतलब होता है तत्व। तो जिसमें भगवान का तत्व आ जाए, यानी कि आप जब इनलाइटेंड हो जाए और आपके अंदर आपको अपनी भगवान दिखने लग जाए, जिसके द्वारा आपका ये शरीर प्रकाशित होता है, आपके अंदर इतनी सुंदर खूबसूरती रहती है, इतनी खूबसूरत विचार पैदा होते हैं। तो ये जो भगवान इसीत्व की जो उपलब्धि हो जाए, आपको भगवान का जो दर्शन हो जाए, तो इसमें आप में एक सुपर नेचुरल पावर आएगा। और वो सुपर नेचुरल पावर क्या होगा? नेचर को कंट्रोल करना। आप चाहेंगे तो वर्षा करा देंगे, आप चाहेंगे तो धूप खिला देंगे, आप चाहेंगे तो पानी को रोक देंगे, आप चाहेंगे तो पानी को बहा देंगे। यानी कि जो नेचर है, उस नेचर को रोक लेना अपनी डिजायर के हिसाब से, उसको बोलते हैं इसीत्व का सिद्धि हो जाना, ताकत आ जाना, पावर आ जाना, है ना। फिर आठवां क्या था? वशिष्ठत्व। वशिष्ठ का भी ऐसा ही मतलब होता है। ये आपने अभी नेचुरल एलिमेंट को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन वशिष्ठ का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक एलिमेंट को अपनी डिजायर से पैदा कर लेना, है ना। नेचर फोर्स और मटेरियलिस्टिक सिस्टम को अपने डिजायर से पैदा कर लेना। तो ऐसे आ जाता है। तो देखा है बाबा सब ऐसे हाथ उठाया, हाथ में खूब सुंदर का एक कमल का फूल आ गया, तो कभी सोने का माला आ गया, कभी कुछ आ गया। लेकिन इसको करने में लोग मैजिकल काम करते हैं, थोड़ा चोरी चपाड़ी भी कर लेते हैं बहुत आदमी, लेकिन वास्तविक तौर में ऐसा आवाहन करने से उपलब्ध हो जाता है, हाथ में चीजें आ जाती हैं। ये बड़ा अद्भुत बात है ना। तो इसको बोलते हैं वशिष्ठ सिद्धि। तो इस तरह से हमने आज अपने 8 सिद्धि के बारे में समझा, और भवानी के ऐसे स्वरूप को भी अनुभव किया, जिस स्वरूप में उस मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है, जिसमें 8 तरह की सिद्धियां एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि आपके शरीर में ये एक ऐसी शक्ति है, अगर आप इसको एक्सप्लोर कर सकें तो ये 8 सिद्धियां आप गेन कर सकते हैं, और अपनी डिजायर से जो भी चाहें उस चीजों को अवेल कर सकते हैं। बेसिकली इसका ऐसा माना जाता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, जब आपके अंदर इस तरह की सिद्धियां आती हैं तो आप अपने रास्तों से भटक जाते हैं, आप सिद्धियां के पावर को दिखाने में ही अपना समय खर्च कर देते हैं, तो आपका जो आध्यात्मिक ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को आध्यात्म के शिखर तक पहुंचने से रोकने के लिए ये सिद्धियां एक बाधा है, लेकिन एक मेंटल एबिलिटी है, और जिस एबिलिटी का अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो बाकी तमाम बाधाओं को भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो शक्ति इवॉल्व हुई है, इस 8 सिद्धियों को अपने तरीके से यूज करती हैं, और यूज करके शुंभ निशुंभ के जो बहुत सारे राक्षस दल जो डिफरेंट प्लेस से आए थे, जिसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे, अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि अभी कहां कहां से राक्षस का दल आया है। भगवती कहती हैं कि भाई तुम शुंभ निशुंभ पाताल लोक को वापस चले जाओ, अगर तुम पाताल लोक वापस नहीं जाते हो तो तुम्हारा हम नाश कर देंगे, संहार कर देंगे, और इस धरती से असुरों का विनाश हो जाएगा।
अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो तो तुम हमारा मोह छोड़ो और तुम संसार क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों को तंग करना छोड़ो, मेंटल डिस्टरबेंसेस पैदा करना छोड़ो और पाताल लोक में चले जाओ, जहां तुम्हारा स्थिति सुदृढ़ रहेगी और तुम अपने जीवन यापन करने में सक्षम हो सकोगे। तो ऐसी बातें अभी होंगी आगे हमारे क्लास में, चर्चा में, जिसमें हम आपको बहुत सुंदर सुंदर बात बताने वाले हैं। कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा कंट्री है उस जमाने में जो उपलब्ध था, जिसको एक सिंबॉलिक तौर से माना जाता है, और आज वो फिजिकल रूप से एक स्पेशल क्षमता के साथ हमारे संसार में एग्जिस्ट करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, आपको आश्चर्य लगेगा कि वहां पर आज के डेट में भी राक्षस का जो नृत्य है, घमासान है, वो बहुत जोरों से आज भी उस क्षेत्र में चल रहा है। तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए हमको देखना है, समझना है, महसूस करना है। तो आज हम अपनी एक छोटी सी प्रक्रिया कर देते हैं, 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए, है ना। तो उससे हमारा थोड़ा ध्यान की अवस्था की ओर हम धीरे धीरे अग्रसर होते जाएंगे और ध्यान की अवस्था को गेन करने में बड़ा आसानी होगी। हमको मन में शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, अद्भुती सुंदर अनुभूत पैदा होगा और फिर मजा ही मजा आएगा जीवन के अंदर, है ना। अभी हम क्या करेंगे, तो अपने दोनों हाथ के रिंग फिंगर को अपने अंगूठे से टच कर लें, ऐसे दबा लेंगे अंगूठे से। रिंग फिंगर को अपने अंगूठे से दबा लें। दबाने के बाद बड़ा छोटा सा काम करना है कि अपने अंगूठे के ज्वाइंट्स को, पहला और दूसरा ज्वाइंट्स को जोड़ दें, और फिर साथ में क्या काम करना है कि अपने रिंग क्या लिटिल फिंगर को टच कर दें, और फिर अपने मिडिल फिंगर को टच कर दें, और फिर अपने इंडेक्स फिंगर को टच कर दें। ये तीनों फिंगर सीधा ही खड़ा रहेगा और आपके हाथ का यही स्वरूप रहेगा। अब आप ये स्वरूप देखते हैं तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, और इस ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इसमें विजडम पैदा होता है। तो बड़ा सुंदर सी अनुभूति है, ये पावर का एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में। अगर जब कभी भी आपको किसी भी तरह का पावर की कमी महसूस लगता है आपके शरीर में, मस्तिष्क में, इमोशनल स्टेट में, तो आप इस प्रक्रिया को, इस मुद्रा को 1 मिनट 2 मिनट के लिए करेंगे। और इसको कैसे रखेंगे कि अंगूठे के जड़ को लोअर एब्डोमेन में रखेंगे और इंडेक्स फिंगर को आपका ये अपने आप आपके नाभि के पास आ जाएगा, अपने आप। इसका डिस्टेंस ही उतना है, वो नाभि तक ही पहुंचेगा, है ना। तो इस चीज को आप जस्ट प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद अपने हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे ही देखिए, ऐसे ही रखना है हाथ। हाथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना है, ये हाथ इधर ऐसे ही रखना। थोड़ा सा कठिन लगता है हाथ रखने में, लेकिन आप इसको सहज कर देंगे। हमारा थोड़ा पेट है तो थोड़ा ज्यादा कठिन है, आप लोग स्लिम है, चीता की तरह आपका स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए आप इसको रखने में बड़ा सुविधा हो जाएगी आपको, है ना। रखने के बाद अब आप डीप ब्रीथ करें और सांस को रोक दें। रोकने के बाद अब फटाफट फटाफट माइंड के अंदर में हम 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 रिपीट करें। हमको रिपीट करते जाएं, जितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं आपकी एबिलिटी के अनुसार से। और फिर लास्टली 5 स्टेप में हम बोलते हुए सांस को छोड़ें, ऐसे माइंड में ही बोलना है ना। फिर सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे और फिर सांस को स्टेप बाय स्टेप छोड़ते हुए हम बोलते जाएंगे। सांस लें, हम का उच्चारण करते जाएं, फिर सांस को छोड़ें,
रिपीट करें इसी प्रक्रिया को कंटिन्यूअसली 3 मिनट तक। दोनों हाथ को छोड़ करके प्रणाम मुद्रा में आ जाएं और ये अपने इस असीम पावर को महसूस करें। अवेयर
दोनों हाथ को रब कर लें। सर के ऊपर दोनों हाथ रख दें। फिर से रब करें। सर के पीछे दोनों हाथ रखें, चोटी के पास। फिर से रब करें। दोनों हाथ कंधे पर अपोजिट रखें। फिर अपने आंख के ऊपर रखें। फिर अपने दोनों हाथ से एक दूसरे को छुएं और धीरे धीरे अपने आंख को खोल लें। बॉडी को रिलैक्स कर लें, शांत हो जाएं, स्थिर रहें। अभी उछल कूद नहीं करें, दिमाग को एक्टिविटीज में नहीं लाएं और सावधान रहें चंड मुंड से। मुंड का मतलब होता है मस्तिष्क और चंड का मतलब होता है मस्तिष्क से जो रिजिड हो, अत्याचारी हो, जिसका विचार में पॉइजनस थॉट्स हो, जो साजिश रचता। आज के जमाने में लोग साजिश रचता है। जो मनुष्य साजिश रच रहा है वो चंड मुंड है। उसके ऊपर चंड मुंड नाम के असुर ने घुस रखा है, उसके अंदर प्रभाव कर दिया है। इसीलिए व्यक्ति साजिश रचता है, ट्रैप करता है ना। समझ रहा है बात? तो इस साजिश रचने वालों से बचने के लिए आपको अपने अंदर में मातंगी का आवाहन करना, और मातंगी का आवाहन करने के लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन रखना पड़ेगा। कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, खुद के अंदर उस लीडिंग रिसोर्सेस को याद रखना होगा कि यू विल बैक विथ न्यू फोर्स, न्यू एनर्जी एंड विथ न्यू एनवायरनमेंट। कितना भी बुरा हालात क्यों ना है, लाश नहीं बनना है, कमल की तरह से खिल जाना है। आपके एक्शन से, आपके मोबिलिटी से, आपके मूवमेंट से, है ना। रात्रि सब आदमी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, बुलंद रहें, खूब अच्छी तरीके से खाएं, खूब अच्छी तरीके से सोएं, परेशान नहीं रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, परेशान नहीं रहें। आज का एक ही वर्कआउट है। क्या वर्कआउट है? कि हमारे अंदर में लीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना है। ये बहुत बड़ी बात है ये हमारे जीवन का। ये आज का लेसन यही था कि हम कितनी भी बुरी अवस्था में क्यों ना हो, किसी सिचुएशंस में क्यों ना हो, तो हमको क्या करना है? लीडिंग एबिलिटी, लीड करना है, अपने आप को लीड करना है। जैसे इसीलिए बोलते हैं कि ये पावर ऑफ डोमिनेशन है कि आप डोमिनेट करेंगे अपनी स्थिति को। यस, आई हैव टू कम आउट। फिर रीअश्योर करना होता है अपने आप के अंदर में। क्या रीअश्योर करना है? कि आई विल बैक विथ फुल रिसोर्सेस, फुल एनर्जी, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजडम है और इसीलिए इस असुर सब से दूर रहना है। असुर कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है, वो आपका मेंटल स्वरूप है जो आपको फिजिकली टॉर्चर करता है हर एक चीजों में। देखो, निशुंभ, शुंभ और निशुंभ ये भी ऐसा ही टॉर्चर करने वाला असुर है। निशुंभ पहले जाता है और शुंभ बाद में जाकर के आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जैसे आजकल के जो ड्रग्स के अंदर में जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों को, जो इन्वॉल्वमेंट ये इसी तरह के राक्षस की वजह से हो रहा है। निशुंभ जाकर के आपसे चिकनी चुकनी बातें करेगा, आपको कहेगा अच्छा आपको ये तकलीफ है, थोड़ा सा ये खा के देखो, हमारा ये तकलीफ दूर हो जाए। और जब आपने एक बार उसको चख लिया
तो बार बार उसको चखने का मन करने लगेगा, तब होगा शुंभ का प्रभाव आपके ऊपर। निशुंभ अपना काम करके चला गया, वो आगे आकर के रास्ता बनाता। अब शुंभ क्या करेगा कि आपको इतना डिस्ट्रॉय कर देगा कि आप उसके बिना रह नहीं सकेंगे। अब उसके लिए दुनिया की तमाम गलत हरकतों को जन्म देने लग जाएंगे, हजारों गलत काम करने लग जाएंगे। तो देखो कैसा होता है, आदमी सुसाइड भी कर लेता, आदमी लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर भी कर देता, गला भी दबा देता, दूसरे अपने उस ड्रग्स की वजह से के लिए वो दुनिया में किसी भी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं रहने देता। समझ रहे हैं? और इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में एक रिलेशनशिप का हार्मोन पैदा होता है, मुझे नाम है, कुछ नाम है उसका, हम एक क्लास में आप लोगों को बताए थे कभी, है ना? तो ये जो हार्मोन है जिससे हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, ये चीज खत्म हो जाती है। और जब ये खत्म हो जाएगी तो रिलेशनशिप का वैल्यू खत्म हो जाएगा, किसी को हम वैल्यू नहीं कर सकेंगे। बहुत दुख होता है ये, आदमी इस चीज से इतना ट्रैप हो जाता है। ये ऐसा असुर है जो आपको दिखता नहीं लेकिन आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देता है, आपके मन मस्तिष्क को स्थिर नहीं रहने देता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरह के असुर से दूर रहें और उसके लिए चामुंडा रूप धारण करें, अग्रेसिव रहें, शार्प रहें, क्विक रहें और धराधर इस तरह की चीजों को डिस्ट्रॉय कर दें फटाक से। तो इसीलिए उसके लिए हुंकार करना पड़ता है, अपने अंदर से आवाज निकालनी होती है कि मुझे इसके अगेंस्ट में काम करना है, नॉट इन फेवर। असुर असुर ही है। अगर हम किसी, देखो, मेडिसिन की तरह खाओगे तो वो आपकी बीमारी खत्म कर देगी, अगर वो मेडिसिन की तरह नहीं खाओगे तो आपके शरीर में तमाम बीमारी पैदा कर, है ना? वो पॉइजन बन जाता है फिर शरीर के लिए, तब वो असुर बन जाता है। जब तक वो सुर में रहता है, जैसे आप स्केल में रहते हैं, हार्मोनाइज रहते हैं, तो आपकी आवाज, आपका गाना सुनने में कर्णप्रिय होता है। जब आउट ऑफ स्केल हो जाते हैं तो मन होता है क्लोज करो, जाओ भाई, बाय बाय, गुड नाइट, ऐसा छोड़ देते हैं, है ना? तो अपने स्केल को अलाइन ही रखना है, उसको गड़बड़ नहीं पैदा करना है। मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूं कि आप इस संसार को समझो कि आप किस किस तरह के महाराक्षस से घिरे हो। सब मौका में है आपको ट्रैप करके आपको यूज करने के लिए। सो हाउ यू विल बी अवेयर एंड सेफ इन दिस एनवायरनमेंट? कोई गाली दे देगा, कोई ये कर देगा, कोई कुछ कर देगा, अब आप उसके पीछे लड़ते रहो, मरते रहो, दुखी होते रहो। अरे वो राक्षस है, उसका तो बोला, भगवती को भी बोला कि तुम्हारा बाल पकड़ के घींचते हुए ले जाएंगे हम। तो ऐसे ही लोग बोलता है, राक्षस इसी तरह की बात बोलेगा ना जैसा उसका प्रवृत्ति है। तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? गिद्ध के शराब से गाय मरता है? नहीं ना। तो खुशी रहो, बोलने दो, राक्षस है, राक्षस को राक्षस प्रवृत्ति के साथ रहने दो, लेकिन वो तुमको नुकसान करे इसके लिए तैयार नहीं रहो। इसके लिए अपने शक्ति का उत्थान करो, क्योंकि राक्षसों का सर्वनाश ही सत्य की स्थापिता है। जब उसको खत्म होगा तो सत्य स्थापित हो, नहीं तो सब नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, हम एक जगह पढ़ रहे थे कि हमको मौका नहीं मिला है इसीलिए हम सत्यनिष्ठ हैं, मौका मिल जाता तो हम भी घूस लेकर के आगे बढ़ गए, है ना? अभी व्हाट्सएप में एक आदमी ने हमको ये भेजा था मैसेज, बोले कितना सही सोच है उसका, क्योंकि वो भी असुर कुल से है, मौके के तलाश में अपनी आसुरी शक्ति का प्रभाव दिखाने को, इसीलिए ऐसा सोच है कि मौका नहीं मिला। ही इज वेटिंग फॉर सम चांस टू डू सम न्यूसेंस। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा ही जीवन है, इसलिए खूब मुस्कुराते रहिए, खूब गदगद रहिए, आनंदित रहिए, जीवन में मजा करते रहिए। तो मुझे लगता है कि सब चीज
आनंदित हो जाएगा, कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप लोगों की खुशी में हमारी खुशी है, हम ऐसा समझते हैं। तो इसीलिए मुझे आप मुस्कुराए तो हम मुस्कुराए वाली बात है ना, तो फिर हमको ताकत अपने आप आ जाएगी। हाँ, बहुत सुंदर।